आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 9 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है और उसमें जो अनिवार्य संस्कृत दिया हुआ है उसका तृतीय पाठ यानी कि तीसरा पाठ है पुरुषोत्तमः रामः, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है पुरुषों में उत्तम राम। तो आज हम लोग इस पाठ के पहले श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस श्लोक में जितने भी संस्कृत के शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी शब्दों का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभव। देखिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभव, जब हम लोग इस शब्द को दो भागों में बांटेंगे तो पहला शब्द मिलेगा इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु वंश का मतलब हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश में। इक्ष्वाकु वंश माने इक्ष्वाकु वंश में। प्रभव, प्रभव माने उत्पन्न या जन्मे, दोनों में से कोई एक कह सकते हैं, तो मैं कहूँगा जन्मे। रामो, रामो माने राम का, रामो माने राम का, नाम सरल है ऐसे ही रहेगा। जनैः, जनैः माने लोगों के द्वारा, जनैः माने लोगों के द्वारा। श्रुतः, श्रुतः माने सुना गया है, श्रुतः माने सुना गया है। नियतात्मा, देखिए नियतात्मा माने अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, नियत आत्मा माने अपनी आत्मा को वश में रखने वाले। महावीर्यो, महावीर्यो माने महाबलशाली, महावीर्यो माने महाबलशाली, बलशाली यानी बहुत शक्तिशाली। द्युतिमान, द्युतिमान माने कांतिमान, द्युतिमान माने कांतिमान, कांतिमान मतलब चमक वाले, कांति वाले। ठीक है। धृतिमान, धृतिमान माने धैर्यशाली, धृतिमान माने धैर्यशाली यानी धैर्य रखने वाले। वशी, वशी मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, वशी माने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले। तो सभी शब्दों का हिंदी अर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद या हिंदी में अनुवाद, कोई भी एक हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद डैश डाल करके लिखेंगे इक्ष्वाकु वंश, पहले इतना ही लीजिए इक्ष्वाकु वंश, तो हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश में, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश में प्रभव जन्मे, प्रभव जन्मे, तो हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम का, रामो राम का, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम का नाम लोगों के द्वारा, जनैः लोगों के द्वारा सुना गया है, श्रुतः सुना गया है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए इतना अनुवाद एक बार फिर से देखिए। तो देखिए हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। आगे पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ेंगे, वे राम, इतना आपको अपने से जोड़ना है। वे राम, अब लाइन पर आ जाइए। वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, नियत आत्मा, अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, तो हो जाएगा वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, कामा महाबलशाली, महावीर्यो महाबलशाली, तो हो जाएगा वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, कामा महाबलशाली, कामा कांतिमान, द्युतिमान कांतिमान, कामा धैर्यशाली, धृतिमान धैर्यशाली, और इतना अपने से जोड़िए। और देखिए आप जब किसी का नाम लेते हैं सीता गीता तो अंत में और कहते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे और। इतना फिर से एक बार देखिए नीचे का, वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, कामा महाबलशाली, कामा कांतिमान, कामा धैर्यशाली, और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, वशी अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। चलिए दोनों लाइन का अनुवाद बिना रुके हुए एक साथ देखते हैं। तो मैंने कहा कि आप अनुवाद हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे इक्ष्वाकु वंश में जन्मे
राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और पहले थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ेंगे वे राम। अब लाइन पर आ जाइए। वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, कामा महाबलशाली, कामा कांतिमान, कामा धैर्यशाली और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। अब आप अपनी परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखेंगे, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। देखिए, ये नंबर बदलता रहता है, कभी 23 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है। तो आप अपने पेपर में देख लीजिए कि 23 है कि 3 है, वही लिखिए, ठीक है। और प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और संकेत हेडिंग डालेंगे। और संकेत हेडिंग डाल करके जो भी श्लोक आप हल करेंगे उसके शुरू का थोड़ा सा और डाट डाट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप 1 लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पुरुषोत्तम रामः नामक पाठ से उद्धृत है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी है, उसको ज़रा सा सुन लीजिए। देखिए, ये जो हिंदी है ये आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है और यदि आप काले रंग की पेन से हाईलाइट कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। चाहे आप 9 में लिखिए, चाहे 10 में लिखिए, ऐसे ही लिखने का तरीका है। उसके बाद जो पाठ का नाम है उसको भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में ही लिखना होता है, लेकिन यदि काली रंग के पेन से आप हाईलाइट कर दें तो आपका संदर्भ सुंदर दिखता है। और देखिए, यहाँ जो मैंने उद्धृत लिखा है, आप यहाँ लिख सकते हैं अवतरित है, लिया गया है, 3 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आपका संदर्भ पूरा हो जाए तो फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे अनुवाद। और देखिए, जैसे मैंने अनुवाद बताया था वैसे ही मैंने लिखा है, तो मैं पढ़ देता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। तो हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राम का नाम लोगों के द्वारा सुना गया है। वे राम अपनी आत्मा को वश में रखने वाले, कामा महाबलशाली, कामा कांतिमान, कामा धैर्यशाली और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।